हमने अपनी एक रिसेंट वीडियो के अंदर बताया था आपको नेटफ्लिक्स के मोस्ट पॉपुलर नॉन इंग्लिश शोज के बारे में, जो कि दुनिया भर के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे, लेकिन वो यूएस के अंदर नहीं बने थे। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इंग्लिश शोज की, जो कि यूएस के अंदर बने हैं, यूएस की कंट्री के शोज हैं और दुनिया भर में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए हैं। और भले ये हॉलीवुड की सीरीज है, लेकिन उसके बाद भी ये हिंदी डब्ड में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे सारी की सारी। और काफी समय पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाया था, लेकिन अब चीजें काफी हद तक बदल गई हैं। बहुत सी नई सीरीज ने जगह ले ली है और पुरानी सीरीज हट चुकी हैं। तो आखिर वो नई सीरीज कौन सी है, पुरानी सीरीज कौन सी है, किसको कितना देखा गया, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। जिसमें अगर सबसे पहली सीरीज की बात करें तो वो है ब्रिक्टन सीजन 2। जिस सीरीज को टोटल व्यूज मिले हैं 9.38 करोड़ यानी कि 93.8 मिलियन व्यूज। वॉच टाइम की बात करें कितने घंटों तक इस सीरीज को देखा गया, तो इस सीरीज को टोटल देखा गया है 79 करोड़ 72 लाख घंटों तक। डेज में कन्वर्ट करें तो होता है 3 करोड़ 32 लाख 16,660। ईयर्स में कन्वर्ट करें तो 91,004 ईयर्स। और सीरीज के अंदर एक रॉयल फैमिली की कहानी देखने को मिलती है, उनके बच्चों के प्यार मोहब्बत की कहानी देखने को मिलती है। 9th सीरीज स्ट्रेंजर थिंग का सीजन 3, जिसको टोटल व्यूज मिले हैं 9.48 करोड़ व्यूज। मिलियंस में होता है 94.8 मिलियन व्यूज। और इस सीरीज को देखा गया है 71 करोड़ 61 लाख घंटों तक। डेज में कन्वर्ट करें तो ये होता है 2 करोड़ 98 लाख 37,500 डेज तक। ईयर्स में 81,746 डेज तक। यहाँ पर रैंकिंग व्यूज के बेसिस पे है, वॉच टाइम के बेसिस पे नहीं। इसी वजह से अगर कुछ सीरीज का वॉच टाइम कम भी है तब भी उनको ऊपर रखा गया है, क्योंकि उनके व्यूज ज्यादा हैं। और मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको स्ट्रेंजर थिंग के बारे में बताने की जरूरत है, ये ऑलरेडी वर्ल्ड फेमस सीरीज है। उसका 5th सीजन फाइनल सीजन भी आने वाला है। 8th सीरीज है फूल मी वंस। ये सीरीज 2024 में आई थी। ये एक लिमिटेड सीरीज है, मतलब इसकी स्टोरी को इसी के अंदर खत्म कर दिया है। इस सीरीज को टोटल व्यूज मिले हैं 9.82 करोड़ व्यूज यानी कि 98.2 मिलियन व्यूज। इस सीरीज को वॉच टाइम मिला है 62 करोड़ 98 लाख घंटों का। डेज में कन्वर्ट करें तो ये होता है 2 करोड़ 62 लाख 41,666 डेज। ईयर्स में 71,894 ईयर्स तक। बात करें स्टोरी की तो स्टोरी हमें देखने को मिलती है एक औरत की जिसका पति मर जाता है, उसी की आंखों के सामने कुछ लोग उसको मार देते हैं, जिसके बाद उसको दफनाया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद वो अपनी बेटी की देखभाल के लिए, क्योंकि नैनी को जिम्मेदारी दी गई होती देखभाल के लिए, तो वो एक नैनी कैमरा लगा देती है ताकि हर समय नैनी के ऊपर नजर रख सके। लेकिन उस कैमरे में वो देखती है कि उसका पति भी वहां पे कैप्चर हुआ है। तो आखिर सच्चाई क्या है, कहां से इसका मरा हुआ पति जिंदा हो गया, वो सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। और ये सीरीज आप हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। सीरीज को रेटिंग्स मिले 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। 7th सीरीज है द नाइट एजेंट, जो आई है 2023 में। इस सीरीज को अभी तक टोटल व्यूज मिले हैं 9.82 करोड़ व्यूज यानी कि 98.2 मिलियन व्यूज। और वॉच टाइम मिला है इस सीरीज को 80 करोड़ 32 लाख घंटों का। डेज में अगर कन्वर्ट करें तो ये होता है 3 करोड़ 34 लाख 66,666 दिन। ईयर्स में होता है 91,689 ईयर्स। ये सीरीज नेटफ्लिक्स की जैक रायन है, प्राइम वीडियोस के बाद जैक रायन सीरीज थी। तो नेटफ्लिक्स ने भी अपनी एक जैक रायन सीरीज बना दी है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक एजेंट की, जो कि व्हाइट हाउस के अंदर हर समय एक टेलीफोन के आगे बैठा रहता है। इसी वजह से इसको नाइट एजेंट कहा जाता है। और इसका काम यही होता है कि इसको इस टेलीफोन को उठाना है जब भी कोई मदद के लिए कॉल करे। लेकिन इसके ऊपर कभी भी कोई कॉल नहीं आता, बट एक दिन एक कॉल आता है जिसमें एक लड़की मुसीबत में पड़ी है। तो आगे क्या कुछ होता है वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इसका सीजन 2 भी जल्द आई थिंक 23 जनवरी को आने वाला है नेटफ्लिक्स पर। 6th सीरीज है ब्रिक्टन सीजन 3, जिसको टोटल व्यूज मिले हैं 106 मिलियन यानी कि 10 करोड़ 60 लाख व्यूज। और वॉच टाइम मिला है 84 करोड़ 65 लाख घंटों का। डेज में कन्वर्ट करें तो ये होता है 3 करोड़ 52 लाख 70,833। ईयर्स में 96,632 ईयर्स। 5th सीरीज है द क्वींस गैम्बिट, जो सीरीज आई थी 2020 में। और ये एक लिमिटेड सीरीज, इसकी स्टोरी को इसी के अंदर कंप्लीट कर दिया गया है। इस सीरीज को टोटल व्यूज अभी तक मिले हैं 112.8 मिलियन यानी कि 11 करोड़ 28 लाख व्यूज। इस सीरीज को अभी तक देखा गया है 74 करोड़ 64 लाख आवर्स तक। डेज में कन्वर्ट करें तो ये होता है 3 करोड़ 11 लाख दिन। ईयर्स में होता है 85,205 साल। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की, जिसको बचपन से ही शौक होता है चेस खेलने का। और वो एक अनाथालय के अंदर पली बड़ी होती है, लेकिन उसको बनना है वर्ल्ड चैंपियन। तो कैसे बनती है वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। काफी अच्छी सीरीज है, हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग्स में 8.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। 4th सीरीज है ब्रिक्टन सीजन 1, जो आई थी 2020 में। इस सीरीज को अभी तक टोटल व्यूज मिले हैं 113.3 मिलियन यानी कि 11 करोड़ 33 लाख। इस सीरीज को वॉच टाइम मिला है 92 करोड़ 93 लाख आवर्स तक का, घंटों तक का। अगर डेज में कन्वर्ट करें तो ये होता है 3 करोड़ 87 लाख 20,833 दिन।
ईयर्स में होता है 1,06,084 ईयर्स। थर्ड सीरीज है मॉन्स्टर्स द जर्फी डैमर स्टोरी, जो सीरीज आई थी 2022 में। इस सीरीज को अभी तक टोटल व्यूज मिले हैं 115.6 मिलियन यानी 11 करोड़ 56 लाख। इस सीरीज को वॉच टाइम मिला है 103 करोड़ 11 लाख घंटों का। डेज में कन्वर्ट करें तो ये होता है 4 करोड़ 29,62,500 डेज। ईयर्स में होता है 1,17,705 ईयर्स। इस सीरीज के अंदर हमें एक आदमी की कहानी देखने को मिलती है जो कि एक बहुत खतरनाक सीरियल किलर होता है। ये लोगों को मार के जिंदा खा जाता था, जिसका नाम जर्फी था। तो उसी की स्टोरी हमें देखने को मिलती है इस सीरीज के अंदर। तो पूरी फैमिली के साथ तो भूल जाइए, ये काफी आर रेटेड सीरीज है जो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। सेकंड सीरीज है स्ट्रेंजर थिंग का सीजन 4, जिस सीरीज को टोटल व्यूज मिले 140.7 मिलियन यानी 14 करोड़ 7 लाख। इस सीरीज को देखा गया है टोटल 183 करोड़ 80 लाख घंटों तक। डेज में कन्वर्ट करें तो ये होता है 7 करोड़ 65,83,333 दिन। ईयर्स में होता है 2,09,817 साल। और हमारी फर्स्ट सीरीज है वेडनेसडे सीजन 1। आई थिंक मेजॉरिटी लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ये सीरीज पहले नंबर पे आएगी इस लिस्ट के अंदर। बाकी इस सीरीज को व्यूज मिल चुके हैं अभी तक 252 मिलियन यानी कि 25 करोड़ 21 लाख। और इस सीरीज को वॉच टाइम मिला है 171 करोड़ 88 लाख घंटों का। डेज में होता है 7 करोड़ 16,16,666। ईयर्स में होता है 1,96,210 ईयर्स। वेडनेसडे के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जो कि स्कूल नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर भी उसके माता पिता उसको एक जादुई स्कूल में भेज देते हैं जहाँ पे एबनॉर्मल बच्चे रहते हैं, क्योंकि ये खुद एबनॉर्मल फैमिली से आती है। लेकिन वहां जाके इसको पता लगता है कि उस स्कूल के अंदर तो कुछ बहुत अजीबोगरीब चल रहा है, जिसकी वजह से इस स्कूल के अंदर मजा आने लगता है और वे पता लगाना चाहते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। तो वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना, और इसका जल्द ही 2025 में ही सीजन 2 भी आने वाला है। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।